नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज ही करंट अफेयर में क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एसआर चयुत्था योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार द्वारा चयुत्था योजना शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश। क्या है इस योजना में दोस्तों? चयुत्था योजना के द्वारा जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग हैं उनमें से 45 वर्ष और 60 वर्ष के बीच के जो व्यक्ति हैं उनको 75,000 रुपये दिए जाएंगे। ये 75,000 रुपये 4 साल में दिए जाएंगे और प्रति वर्ष 18,750 रुपये प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि उनकी आजीविका अच्छे से चलती रहे, स्थायी रूप से चलती रहे। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। सीएम जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन ने अभी हाल ही में 3 राजधानियों वाली योजना को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फलों का आयात निर्यात होता है। सबसे ज्यादा फल यहाँ पर उगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा फल देने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक पापीकोंडा नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पापीकोंडा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में जो मानसून के द्वारा प्रभावित हुए समुदाय हैं उनकी सहायता के लिए सहायता करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र यूएन। यूएन की यूनाइटेड नेशन यूएन की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मेडल ऑफ आएगा दोस्तों, मेडल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। तो गृह मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मेडल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? दोस्तों 121 पुलिस कर्मचारियों को मेडल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। इस योजना में दोस्तों क्या किया जाएगा? जो 1 लाख जो बेरोजगार हुए हैं अभी लोग, उनकी सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। इस पर भारत का सबसे बड़ा ब्रिज हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर ही स्थित है। तो पश्चिम बंगाल के जो सीएम हैं, पश्चिम बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, लेकिन जो नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडों का वो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। पश्चिम बंगाल ने एक स्कैन ऐप भी लॉन्च किया था जो कैम स्कैन की तरह स्कैन करता है, जिस पर कोई भी डाटा सेव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेटर लोरा मॉरिस ने संन्यास की घोषणा की है? तो लोरा मॉरिस इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं जो ऑलराउंडर है। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। इंग्लैंड को यूके के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों लस्सी नाम की बुक है एक, लस्सी नामक बुक। इस बुक में ट्रेडिशनल फूड के बारे में जानकारी दी गई है। इसको अभी इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित
किया गया है। किस लिए? क्योंकि दोस्तों इस लस्सी बुक से जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, इस बुक से उसको ट्रेडिशनल फूड के बारे में जानकारी दी जा सके। इसीलिए इसको मतलब नेक्स्ट जनरेशन को इस बुक के जरिए अच्छे से ट्रेडिशनल फूड के बारे में जानकारी दी जाने के कारण इनको इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने किस देश के लिए 3.1 बिलियन डॉलर के अपने सबसे बड़े ऋण, मतलब जापान का सबसे बड़ा ऋण है 3.1 बिलियन डॉलर। तो सबसे बड़ा ऋण को मंजूरी दी है, किस देश के लिए दी है? बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए इस ऋण को मंजूरी दी है। तो बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज, संप्रति अभ्यास। अभी कहां पर हुआ था ये? मेघालय में। ऐसे ही भारत और रूस के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंद्र एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंद्र एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों बेलारूस के राष्ट्रपति हैं जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको 6ठी बार राष्ट्रपति चुना गया है। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। ये रूस का पड़ोसी देश ही है। वाल्टर रोजर मोर्टोज रूइज, एक बार फिर सुनिए दोस्तों, वाल्टर रोजर मोर्टोज रूइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों ये बने हैं पेरू के। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू देश के प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोज रूइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पैट्रियट्स डे मनाया गया है? तो मणिपुर में पैट्रियट्स डे मनाया गया है। तो क्यों मनाया जाता है पैट्रियट्स डे? क्योंकि यहां पर 1891 में, सन 1891 में जो एंग्लो मणिपुर आंदोलन हुए थे, उनमें शहीद हुए लोगों के लिए, जो शहीद हुए थे उनकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है, इस डे को मनाया जाता है। मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के जो सीएम हैं वो है एन बीरेन सिंह। यहाँ पर लाई हरोवा त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाई हरोवा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? अमृत योजना के तहत अभी राज्यों की रैंकिंग की गई है, तो उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। दूसरे नंबर पर कौन रहा है? चंडीगढ़। और तीसरे नंबर पर कौन रहा है? तेलंगाना। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील मौजूद है। उड़ीसा में अभी हाल ही में पीले रंग का अद्भुत कछुआ पाया गया है। उड़ीसा का दूसरा नाम कलिंग है और उड़ीसा का उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज ही करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरे साथ यहाँ तक सफर तय करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।